ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था महेशपुर। महेशपुर में भव्य पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। इस मंदिर की विशेषता ये थी कि यहाँ हर साल शिवरात्रि के मौके पर गांव वाले बड़ी आस्था के साथ पूजा अर्चना करते थे। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता, उसे वे अपने दर्शन अवश्य देते थे। राधिका एक साधारण सी गांव की महिला थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हुए अपने परिवार का ख्याल रखती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से उसे अपने पति की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। राधिका ने कई झाड़ फूंक और दवाएं करवाईं, लेकिन कुछ खास लाभ नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद ये सब उसकी प्रार्थनाओं का असर है, क्योंकि उसने कई बार भगवान से मदद मांगी थी, लेकिन उसके पति की बीमारी ठीक नहीं हुई। एक रात जब राधिका अपने पति को देखने के लिए जागी, तो उसने देखा कि उसके पति की हालत और भी बिगड़ गई है। वह असहाय महसूस कर रही थी। उस रात उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करेगी और उनसे मदद मांगेगी। शिवरात्रि की रात आई। पूरा गांव मंदिर में एकत्र हुआ। राधिका ने भी अपने पति को घर पर अकेला छोड़कर मंदिर जाने का फैसला किया। वह अपने दिल में एक उम्मीद के साथ मंदिर की ओर बढ़ी। वहां की रौनक और धूप दीपों की चमक ने उसे एक अद्भुत एहसास दिया। राधिका ने भगवान शिव के समर्पण में अनेक दीप जलाए और शुद्ध भावना से उनकी आरती की। पूजा के बाद राधिका ने आंखें बंद करके भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, कृपया मेरे पति पर कृपा करें। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ उनकी सेहत के लिए आपसे गुहार लगाती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक एक हल्का सा ठंडा झोंका उसके चारों ओर फैला। उसकी आंखें खोली और उसे मंदिर के गर्भगृह में एक रहस्यमय प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसमें से भगवान शिव का अद्भुत स्वर निकला, राधिका, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे आकर्षित किया है। तुम्हारे पति की बीमारी तुम्हारी परीक्षा है। तुम सच्चे मन से मुझे याद रखो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने विश्वास के साथ कहा, हे भोलेनाथ, मैं हर संकट सहने को तैयार हूँ। मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। भगवान शिव के साथ उस अद्भुत मिलन ने राधिका के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया। उसके मन में एक अनजान विश्वास जाग गया। वह लौटकर घर आई और अपने पति की ओर देखा। वह सो रहा था, लेकिन राधिका ने उसे देखने का साहस जुटाया। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। उसके पति की अवस्था में अचानक सुधार देखने को मिला। वह धीरे धीरे उठने लगा और राधिका को देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखें स्वच्छ और चमकीली हो गईं। राधिका को अब विश्वास हो गया कि भोलेनाथ ने सच में दर्शन दिए थे। लेकिन जब राधिका ने अपने पति से पूछा कि उसे क्या हुआ था, तो उसने कहा कि उसे एक अजीब सपना आया था, जिसमें एक पुरुष आकृति उसे शक्ति देती है और परेशानियों से लड़ने का साहस देती है। तब राधिका को समझ में आया कि यह सब भगवान भोलेनाथ का चमत्कार है। इस चमत्कार के बाद राधिका और उसके पति ने मिलकर भगवान शिव की भक्ति और श्रद्धा को और बढ़ाया। वे प्रत्येक शिवरात्रि मंदिर जाते और वहां पूजा करते। गांव वालों ने भी राधिका के पति के स्वास्थ्य में सुधार को देखा और उन्होंने राधिका को एक देवी के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ महीने बाद मंदिर में अचानक एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें बताया गया था कि भगवान शिव ने इस मंदिर को अपने दिव्य ऊर्जा से संवारा है, ताकि जो भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करें, उनके दुखों का निराकरण हो सके। राधिका ने इसे अपने और अपने पति के अनुभव के आधार पर सही माना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राधिका के जीवन में और भी समस्याएं आने लगीं। उसके पति की सेहत में सुधार के बावजूद गांव में एक बड़ी सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें सूखने लगी और गांव के लोग कठिनाई में पड़ गए। राधिका ने सोचा कि यह सब भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति का परीक्षण हो सकता है। राधिका ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हमें सभी को एकजुट होकर भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम सभी प्रेम और श्रद्धा से मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो शिवजी हमारी सहायता करेंगे। सबने सहमति जताई और अगले दिन मंदिर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया।
यज्ञ के दिन गांव वाले एकत्र हुए। राधिका और अन्य गांव वाले यज्ञ की अग्नि के चारों ओर बैठकर भक्ति भाव से मंत्र उच्चारण कर रहे थे। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया, वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। सभी ने मिलकर श्रद्धापूर्वक भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमें इस संकट से बचाओ, हमें अपने आशीर्वाद से भर दो। जब यज्ञ की अग्नि धधकने लगी, अचानक आसमान से धीरे धीरे बादल घिरने लगे। पहले हल्की बूंदें गिरी, फिर तेज बारिश शुरू हो गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। फसलें फिर से जीवित होने लगी और गांव का माहौल खुशियों से भर गया। सभी ने मिलकर भगवान शिव का धन्यवाद किया। इस घटना ने राधिका के मन में यह विश्वास और भी मजबूत किया कि जब श्रद्धा सच्चे दिल से की जाती है तो भगवान हमारे संकटों को दूर कर सकते हैं। अब राधिका केवल अपनी भक्ति तक सीमित नहीं रही, उसके प्रयासों ने गांव को भी एकजुट कर दिया और लोगों में नई आशा जगा दी। गांव वालों ने राधिका के नेतृत्व में हर साल शिवरात्रि पर महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। यह महोत्सव अब केवल पूजा अर्चना का अवसर नहीं था, बल्कि एक सामूहिक बनने की प्रक्रिया बन गई थी। एक साल बाद शिवरात्रि के महोत्सव में जब राधिका ने फिर से भगवान शिव से प्रार्थना की, तो उसे फिर से वही अद्भुत अनुभव हुआ। भगवान शिव उसके सामने प्रकट होकर मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी भक्ति और सच्चाई ने न केवल तुम्हें बल्कि पूरे गांव को संजीवनी दी है। ये तुम्हारा दृढ़ विश्वास और साहस है जो मुझे प्रसन्न करता है। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और अपने परिवार और गांव के लिए अच्छे स्वास्थ्य और सुख की कामना की। इस घटना के बाद से राधिका खुद को भगवान शिव की भक्त मानने लगी। उसने अपने अनुभवों को गांव की नई पीढ़ी के साथ बांटा और उन्हें सिखाया कि जब भी जीवन में कठिनाई आए, सच्चे मन से भगवान की खासी कीजिए। यही उसकी सबसे बड़ी विरासत बन गई। कहानी का अंत भी एक नई शुरुआत था। राधिका अब केवल एक साधारण महिला नहीं थी, वो महेशपुर की देवी बन गई थी, जिसने न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे गांव का उद्धार किया। निष्कर्ष रूप में ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चे श्रद्धा और विश्वास के सामने किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ ने राधिका को दर्शन दिए, लेकिन वास्तव में राधिका ने अपने विश्वास के माध्यम से स्वयं को और अपने समुदाय को सशक्त किया। हर मुश्किल के बाद जो आशीर्वाद आता है, वह भक्ति और